अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास टॉपिक सेट्स। इस टॉपिक में हम डिटेल से बताएंगे कि हमारे पास सेट्स क्या होती है, उसकी नोटेशन क्या होती है, सेट्स की फॉर्म कैसे होती हैं और हमारे पास इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो जनरल सा टॉपिक है सेट्स। अ सेट इज़ द मैथमेटिकल मॉडल फॉर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सेट में हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब मुख्तलिफ चीज़ों को, जैसे कि हमारे पास स्टार्स लिए जाएं, बुक्स ली जाती हैं, उनकी कलेक्शन को उनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाता है, तो वो हमारे पास एक्चुअली क्या बन जाती है, सेट्स बन जाती है। और अगर नंबर सिस्टम में देखा जाए तो जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इनको इकट्ठा करके जब लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो वो हमारे पास एक्चुअली एक सेट बन जाती है। अ सेट कंटेन्स एलिमेंट्स और मेंबर्स विच कैन बी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी काइंड। हमारे पास जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी काइंड के। नोटेशन, अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास सेट्स है उसको लिखा कैसे जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है। तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ABCPQ, वटेवर, किसी के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बोल्ड लेटर्स होने चाहिए। अब हमारे पास ये हो जाएगा कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हमारे पास सेट्स के एलिमेंट्स को लिखा जाता है तो वो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एन सच डेट एन इज़ एन इंटीजर एंड एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 19। यानी कि हमारे पास जो एन के एलिमेंट्स हैं वो 0 और 19 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। 0 भी शामिल हो सकते हैं और 19 भी उसमें शामिल हो सकता है। और रोस्टेड नोटेशन में हमारे पास क्या हो जाता है कि इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होता है और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने प्रॉपर कॉमा के साथ सेपरेट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ए सेट लिखा है और उसके अंदर एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं 4 2 1 3 और हर एलिमेंट को हमने कॉमा के साथ जो है वो सेपरेट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो कॉमा है ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड 2 जो है वो सेकंड एलिमेंट है, 1 थर्ड एलिमेंट है, 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स एक सेट के अंदर शो किए गए। अब यहाँ पे बी सेट लिखा गया और देखें यहाँ पे बी सेट को भी हमने कैपिटल लेटर के साथ शो किया है, क्योंकि जो हमारे पास सेट होता है उसको हमेशा हमने कैपिटल लेटर के साथ ही शो करना होता है। कर्स ब्रैकेट डाली गई हैं और यहाँ पे लिखा गया है ब्लू वाइट एंड रेड। ये हमारे पास आ जाते हैं सेट के अंदर मेंबर्स शामिल हैं जिनको कॉमा के साथ सेपरेट किया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास सेट्स की काइंड आ जाती हैं कि हमारे पास फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो सिंपली हमारे पास इनफाइनाइट सेट की जब बात आती है तो वो सारे एलिमेंट्स सेट्स के अंदर जिनको हम काउंट नहीं कर सकते तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें किसी भी सेट कोई लिखा हुआ है उसकी स्टार्टिंग पता है, एंडिंग नहीं पता, या हमें एंडिंग पता है और स्टार्टिंग में हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, या आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स दोनों नहीं हैं, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर हम सेट ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई कहते हैं तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। जब अनकाउंटेबल की बात आती है तो हम कहते हैं ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और वो सेट की फॉर्म में, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एग्जांपल में सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पी सेट हमारे पास लिखा गया है P इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट की गई है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखा जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनमें हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है और आगे 4 के बाद डॉट्स है, यानी कि 4 के बाद हमें पता ही नहीं है कि इसकी एंडिंग पॉइंट्स क्या हैं। जब हमें एंडिंग पॉइंट्स नहीं पता होगा तो ये हमारे पास कौन सी सेट हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट। अब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब अगर हम क्यू सेट देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में भी डॉट्स हैं, एंडिंग में भी
डॉट से शो किया गया और दरमियान में एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हमें ना ही तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना ही हमें इसका एंडिंग पॉइंट पता है, लेकिन सेंटर वाले एलिमेंट्स हमें पता है। सेंटर वाले एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हमें नहीं पता। इसलिए हमने इसको कह दिया है कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें ना तो इसका एंडिंग पता है, ना इसका स्टार्टिंग पता है, और ना ही हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट हो जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास फाइनाइट सेट। जैसे कि हमने भी इनफाइनाइट को डिफ़ाइन किया कि नो एंडिंग और नो स्टार्टिंग पॉइंट आर अनकाउंटेबल। तो फाइनाइट में हमारे पास क्या होता है, ये काउंटेबल होते हैं, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है, हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और हम इनको ईज़िली काउंट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास आ जाए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 की बात आ गई, अगर जस्ट आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो वो हमारे पास हो जाता इनफाइनाइट सेट, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अब वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं हमें ये नहीं पता। लेकिन सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स की बात आती है, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटिंग पॉइंट हमें ना मालूम हो, जैसे कि सेट ऑफ होल नंबर्स की बात आ गई है। अब होल नंबर्स तो हमें पता 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, सो वी कैन ईज़िली काउंट 0 1 2 3 4 एंड 5। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी पता होता है, इजीली हम उनको काउंट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि जिन नंबर्स को, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, काउंटेबल हो जाती है। अब जैसे एग्जांपल में सेट ऑफ वोवल्स, अब वोवल्स का सेट बना लिया जाए AEIOU, तो वी कैन ईज़िली काउंट AEIOU। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, काउंट हो गया। जब हमारे पास सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग पॉसिबल होती है तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास फाइनाइट सेट है। सिंपल सी बातें थी। इसके अलावा और भी हमारे पास फाइनाइट सेट की बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। जिन सिंपल हमने बस ये याद रखना है कि जिन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है ईज़िली, तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट होगा, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनका अगर सेट बना लिया जाता है तो वो हमारे पास आ जाता है इनफाइनाइट सेट। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।